Hello everybody, good morning. I am Suresh Yadav. Today we are discussing over the obesity. How to reduce the obesity by means of योगासना. तो मोटापा यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और हमारे जैन जी आज की यंग जनरेशन मोटापे का बहुत शिकार है। और उसके मुख्य कारण ये हैं कि हम लोग जो है खान पान और अपने व्यायाम पर ध्यान नहीं देते हैं। यू हैव ऑब्जर्व कि कुछ लोग जो है 5 किलोमीटर्स पैदल चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, कोई 3 किलोमीटर। इंस्पाइट ऑफ दैट देयर belly इज इंक्रीजिंग। वाई? क्योंकि उनका अपने जो है खान पान और सोने जागने के जो शेड्यूल है उस पर कंट्रोल नहीं है। तो मैं शॉर्ट में ये कहूँगा कि श्री भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि हमें हल्का भोजन करना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, समय पे जागना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। तो ये तो कुछ चीज़ें हुई जिनको कि हमें करेंगे तो अवश्य ही फ़ायदा होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि मोटापा दूर करने के लिए कौन से योगासन करें और कौन से एक्सरसाइज करें जिससे कि मोटापा ना आए। तो मोटापे को सबसे पहला कंट्रोल करने के लिए तो आपको जो है निद्रा पर्याप्त लेना पड़ेगा, हल्का भोजन करना पड़ेगा और साथ ही यू हैव टू यूज़ द ऑलिव ऑयल। खा के देखिए, महंगा ज़रूर है लेकिन ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। नाउ we are starting some exercises and yogas uh, to control the obesity. तो चलिए लेट मी स्टार्ट। ओबेसिटी के लिए देखिए बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं। आप जो है सब ओबेसिटी की दूर करने के लिए एक और बड़ा अच्छा साधन है कि आप जो है बॉडी मसाज कीजिए। इससे भी ओबेसिटी पर कंट्रोल हो सकता है, बॉडी मसाज। उसके बाद वार्म अप कीजिए और अपनी जो है एक्सरसाइज। तो प्राचीन एक्सरसाइज जो कि हज़ार वर्षों से है, सबसे बढ़िया है ओबेसिटी के लिए कि आप जो है दंड बैठक लगाइए। बैठक लगा दीजिए जिस अपनी क्षमता के हिसाब से, एटलीस्ट 10, 20, 50, 100 इसी प्रकार से दंड लगा दीजिए। दीज में बी 5, 10, 15 एंड मोर। तो इसके बाद जो है 2-2, 3-3 मिनट जो मैं योगा बतलाऊँगा उसमें जो है ओबेसिटी के लिए है। एक तो आप धनुरासन कीजिए और पश्चिमोत्तासन कीजिए, मत्स्येंद्रासन कीजिए। उसके बाद आप सुप्त वज्रासन कीजिए और एक आध और है जो कि मैं आपको करके बताऊंगा। इससे ओबेसिटी पे आप निश्चित रूप से जो है कंट्रोल कर पाएंगे। तो लेट वी स्टार्ट। तो हमें वार्म अप एक्सरसाइज करना है। वार्म अप के बाद पहले स्टार्ट कर दीजिए आप बैठक लगा लीजिए, है ना। तो बैठक लगाने का इजी वे इज दिस, 1, 2, 3, 4, 5 यू कैन इंक्रीज। दंड लगा लीजिए, 1, 2, 3 एंड मोर। ओके, देन अब हम करते हैं मोटापा के लिए। पहला है धनुरासन। इससे मोटापा पे कंट्रोल होता है। वेरी इजी। धनुष की तरह आकृति बनाना है। ये लेट गए, पहले ही बताया मैंने। ऐसा धनुरासन। पश्चिमोत्तासन कर लीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती को सबसे पहले पश्चिमोत्तासन सिखाया था।
इसको उग्रासन भी कहते हैं और शिवासन भी कहते हैं। लाइक दिस, 1 2, अंगूठे को पकड़ के स्थिर होइए, घुटने झुकना नहीं चाहिए, कमर से मुड़ना चाहिए, कान हाथ के पास रहना चाहिए, एंड आप यूं भी कर सकते हैं। ये हो गया पश्चिमोत्तासन। मत्स्येंद्रासन कर लीजिए। मत्स्येंद्र ऋषि ने इसको सबसे पहले बतलाया था, मत्स्येंद्रासन, लाइक दिस, पीछे। इसी प्रकार इधर। ये मत्स्येंद्रासन हो गया। उसके बाद ओबेसिटी के लिए मंडूकासन इज द नंबर 1. This is important for men and women simultaneously. This will increase the पुरुषों के जातीय शक्ति को ये बढ़ाता है। मंडूक मीन्स मेंढक, मंडूकासन। मैंने पहले बताया ऐसे बैठना है, और ये पीछे का देख लीजिए आप। वैसे मैंने पुराने वीडियोस में आपको मंडूकासन बताया है, ये सिर्फ मोटापे के लिए है, ऐसे ऐसे। तो मंडूकासन मोटापा। these 5 आसन्स आर फॉर कंट्रोलिंग दी ओबेसिटी। तो ऐसे बैठना है, ये पंजों को जांघ के नीचे जितना आप सरलता से कर सकें ऐसा रखिए, ऐसा रखिए, और इस स्थिति में थे शांति से सांस लीजिए, छोड़िए, थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। तो इसमें आपका प्राणायाम भी हो जाएगा, एज वेल एज इसमें जो है आप बहुत ही ये आनंददायक आसन है मंडूकासन। आंखें बंद कर सकते हैं, अपनी दृष्टि को नासाग्र पर रख सकते हैं, ऐसे बैठना है, स्थिर आसन। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो भी योगासन करें शरीर दृढ़ रहे, मीन्स ज़्यादा लूज भी नहीं, ज़्यादा टाइट भी नहीं, और स्थिर रहे। दिस इज द मंडूकासन, एंड नाउ यू कैन डू। और सभी आसनों को आप अपनी क्षमता के अनुसार और समय अब की उपलब्धता के अनुसार 3 मिनट से 5 मिनट 10 मिनट तक सभी को 5-5 मिनट कर लीजिए। 25-30 मिनट में आपका मोटापा दूर। लेकिन डाइट कंट्रोल इज एसेंशियल फैक्टर फॉर द ओबेसिटी। ओके, अब नाउ वी विल डू वज्रासन में बैठ गए, और इसके बाद इसी में हमें क्या लगाना, सुप्त वज्रासन। तो मोटापे के लिए नंबर 1 है, और हर्निया के लिए भी है। और ये जो सुप्त वज्रासन है ये फॉर मेंस, दिस इज फॉर मेंस टू इंक्रीज देयर मैन पावर। ओके, तो पीछे आप इजीली जा सकें तो थोड़ा सा आप एड़ियाँ आपको ना चुभे तो इनको थोड़ा सा हिप्स से थोड़ा सा अलग रखेंगे। अगर हम ऐसे रखेंगे तो पीछे झुकने में दिक्कत आएगी, और अगर एड़ियों को ऐसे रखेंगे तो दिस विल ईज टू बेंड बैकवर्ड। ओके, तो ये हो गया सुप्त वज्रासन, है ना, ऐसे। अब पीछे जाना है और ऐसे क्रॉस हैंड्स पकड़ना है, सेतु बनाना।
इसमें भी जो है अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। तो टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू फिनिश, और आई हाईली रिक्वेस्ट कि 65% ऑफ द यंग जनरेशन एज वेल एज 80% of the 60 plus peoples are suffering from obesity, because they are doing exercises, what not controlling over their diet. तो प्लीज लेसन, कंट्रोल योर डाइट। एक महीने आप करके तो देखिए। आई एम maintaining my weight since 55 years, only constant weight. When I was 20-year-old, there was my weight was 52. Now, since then, I am ranging it between 52 kg and 54 kg. Why? Because I am from younger age. I am taking light diet as well as डूइंग द एक्सरसाइजेज। और दंड बैठक तो जो है आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, मुफ्त में आप आनंद लीजिए ना, और अपने स्वस्थ भी रहिए, और आपकी मेंटल पावर और हेल्थ सभी इम्प्रूव हो जाएगी। तो लेट वी फिनिश दिस सेशन टुडे, और आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।